आर्कटिक दुनिया में सबकी बकेट लिस्ट में होता है ड्यू टू इट्स लैंडस्केप एंड नॉर्दर्न लाइट्स ऑफ कोर्स। पर आपने कभी सोचा है कि यहाँ रह रहे लोगों की लाइफ कितनी टफ होती होगी? आखिर आर्कटिक का क्लाइमेट ऐसा क्यों होता है, ये सब आप जान पाएंगे आर्कटिकुम में। तो अगर आप रोवानिमी में हैं और सोच रहे हैं कि इस म्यूजियम में जाना चाहिए या नहीं, सो इट्स डेफिनेटली अ येस फ्रॉम मी। गाइस, इस समय हम लोग हैं रोवानिमी में और यहाँ खूब स्नोफॉल हो रही है। हम लोग अभी म्यूज़ियम जा रहे हैं एंड इट्स स्नोइंग हैवीली, बट प्लस पॉइंट इज़ कि इस समय जो पूरा लैंडस्केप है वो पूरा वाइट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। हे एवरीवन, आज हम फिनलैंड के रोवानिमी सिटी के सबसे कूलेस्ट स्पॉट का टूर करेंगे। इसका नाम है आर्कटिकुम। आर्कटिकुम सिटी सेंटर से शॉर्ट वॉक पर है, करीब 1 किलोमीटर, और इजीली बाय वॉक आप यहाँ पहुँच सकते हैं। विंटर्स में दिस इज हाउ द रूट टू आर्कटिकुम लुक्स लाइक, प्योर हेवन कवर्ड इन थिक स्नो। अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपको टिकट बाय करना होगा और फिर शुरू होगा आपका म्यूजियम का टूर। इस लंबे कॉरिडोर में आपको पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगी, जिनसे आप आर्कटिक की कल्चर और हिस्ट्री की कहानियां जान पाएंगे। ये आर्टवर्क सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इनसे आप उन लोगों की लाइफ, ट्रेडिशन और चैलेंजेस के बारे में जान पाएंगे आर्कटिक जिनका सेंचुरी से घर रहा है। इस कॉरिडोर की हाईलाइट है ये मैसिव ग्लास सीलिंग जो इस कॉरिडोर के एंड में आपको दिख रहा है। आर्कटिकुम म्यूजियम के पीछे है लेक ऑनस। विंटर्स में जब ये लेक फ्रीज हो जाती है तो म्यूजियम से इसका बहुत खूबसूरत व्यू आता है। सो डोंट फॉरगेट टू कैप्चर दिस फ्रोजन लेक व्यूज फ्रॉम म्यूजियम। कहने को ये एक म्यूजियम है, पर ये बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इस साइंस सेंटर में आपको आर्कटिक के बारे में जानने का मौका मिलेगा, चाहे इनकी सैमी कल्चर हो, आर्कटिक की वाइल्ड लाइफ हो या नॉर्दर्न लाइट्स के पीछे की साइंस। दिस प्लेस हैज समथिंग फॉर एवरीवन। आर्कटिकुम म्यूजियम किसी बोरिंग म्यूजियम की तरह नहीं है। अब जैसे यहाँ डिस्प्ले किया गया है, सोचो अगर आप ऐसे किसी घर में बैठे हो और बाहर खिड़की पे पोलर बियर हो तो कैसा लगेगा। ये है चैलेंजेस आर्कटिक में रहने के। इवन क्या आपको पता है कि आर्कटिक टर्म एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ ग्रेट बियर्स। ये एक इंटरेक्टिव डिस्प्ले है एंड इट शोकेसेस हाउ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी डिफाइन द आर्कटिक। जैसे कि बॉटनिस्ट आर्कटिक को डिफाइन करते हैं बाय लैक ऑफ ट्रीज। ट्री लाइन एक ऐसा लैटिट्यूड है जिसके आगे ट्रीज ग्रो ही नहीं होते। आप यहाँ देख रहे हो कि हर डिस्क्रिप्शन के आगे एक बटन है। डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप उसके आगे बने बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, ऊपर मैप पर वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्थ पोल की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ आर्कटिक सर्किल को डिफाइन किया गया है और ऊपर लिट अप एरिया आर्कटिक सर्किल है। एंड एज यू कैन सी, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सभी आर्कटिक सर्किल में आते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे डिस्प्लेस यहाँ पर बने हुए हैं, सो मेक श्योर टू सी देम ड्यूरिंग योर विजिट। आई रियली लव दीज इंटरैक्टिव स्क्रीन्स। यहाँ इस डिस्प्ले में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर स्नोफ्लेक के साइज को अफेक्ट करता है। नीचे बने व्हील से जैसे जैसे आप टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, स्नोफ्लेक का भी साइज चेंज होगा। यहाँ आपको सैमी कम्युनिटी के बारे में पता चलेगा और इनके ड्रेसअप के बारे में भी। ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट आर्कटिक वाइल्ड लाइफ सच एज रेनडियर्स, पोलर बियर्स। इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में क्या क्या दिक्कतें यहाँ के लोगों को आती होंगी, ये देखकर आपको रियलाइज होगा इट्स नॉट ईजी टू लिव अप हियर इन नॉर्थ। फिनलैंड की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फिनिश में इसे कहा जाता है सोमी और स्वीडिश में फिनलैंड। इस मैप में आप देख सकते हैं कि रोवानिमी इज राइट एट द आर्कटिक सर्कल।
रोवानिएमी वर्ड एक सैमी वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एक हिल जो कि फॉरेस्ट से कवर्ड है। शायद आपको ना पता हो कि रोवानिएमी यूरोप का बाय एरिया लार्जेस्ट टाउन है। नीचे यहाँ एक एम्पी थिएटर है फॉर वॉचिंग नॉर्दर्न लाइट्स शो विच ऑलमोस्ट लुक्स रियल। देयर वाज अ ह्यूज वेटिंग हियर। अब ओरिजिनल शो देखने के बाद आई डिडंट स्टॉप फॉर दिस वर्चुअल शो ऑफ कोर्स, पर अगर आप चाहें तो यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स मूवी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह सेंचुरीज ओल्ड ग्लेशियर्स की आइस को स्टडी करके पास्ट के क्लाइमेट के बारे में जाना जाता है और इसी आइस से किस तरह फ्यूचर के क्लाइमेट का भी हिंट मिलता है। ये काफी बड़ा सा एग्जीबिशन हॉल है जहाँ एक वॉल पर देयर इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ सैमी आर्ट। ये कोई ट्रेडिशनल सैमी डिजाइन है। फ्लोर पर ये अरेंजमेंट बनाया हुआ है रेनडियर स्किन के साथ और ये पूरा सेटअप एक ट्रेडिशनल आर्कटिक गेट टुगेदर का लगता है जहाँ ठंड में लोग बैठा करते होंगे। बेस्ट पार्ट है ये विंडो जहाँ से बाहर का व्यू आता है। पार्क बाइसिकल्स और स्नो कवर्ड रोड्स आपको देखने को मिलेंगी। इस टाइम हेवी स्नोफॉल की वजह से पूरा रोवानिमी शहर बर्फ में ढका हुआ था। जाने से पहले आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और सैमी इंस्पायर्ड डिजाइन्स मिलेंगे। इसके अलावा आर्कटिक के ऊपर काफी सारी बुक्स भी मिलेंगी। सो इट्स अ ग्रेट वे टू टेक अ पीस ऑफ आर्कटिक बैक होम विद यू। आपको पता ही होगा कि रोवानिएमी ऑफिशियल होम टाउन है सेंटा क्लॉज का, तो सेंटा टॉयज यहाँ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये सभी इतने क्यूट लगते हैं कि मन करेगा कि सब कुछ ही खरीद लो। सेंटा क्लॉज विलेज रोवानिएमी में आप साल के 365 दिन सेंटा से मिल सकते हैं। सेंटा क्लॉज विलेज का टूर करने और सेंटा से हुई हमारी मुलाकात देखने के लिए वॉच द कंप्लीट वीडियो ऑफ सेंटा क्लॉज विलेज रोवानिएमी ऑन आवर चैनल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आर्कटिकम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस है जहां आप आर्कटिक और पोलर रीजन के बारे में नए नए तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ के इंटरैक्टिव डिस्प्लेज आपको बोर होने का मौका ही नहीं देंगे। इसी वजह से रोवानिएमी में आने वाले हर ट्रैवलर के लिए ये एक मस्ट विजिट स्पॉट है। आई होप आपको आर्कटिकम का ये टूर पसंद आया होगा। रोवानिएमी फिनलैंड के और कौन कौन से मस्ट विजिट स्पॉट्स हैं जानने के लिए फिनलैंड की पूरी सीरीज देखना मत भूलिए ऑन माय चैनल। Thank you so much for watching this video and keep traveling.